बताओ वो कौन है? सर जी, इस बात को यही खत्म कर दे तो अच्छा होगा। तो वो तुम थे गोजो। अब जितने भी नारुतो वॉचर्स हैं, एक बात ये सभी जानते हैं कि नारुतो के मांगा और एनिमे में काफी डिफरेंसेस किए गए हैं। लाइक कुछ मांगा के ब्रूटल और हॉरिफाइंग सीन्स, बच्चों को टीवी पर ना दिखाने वाली सेंसर्ड चीजें, और कुछ मांगा के ऐसे भी सीन्स जो एनिमे में होने चाहिए थी पर नहीं है। और ऐसे भी थोड़ी बहुत चीजें जो नारुतो एनिमे मांगा से बेटर कर देती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है, नारुतो की मांगा इज मोर डिटेल्ड देन नारुतो एनिमे। अगर तुमने दोनों ही कंप्लीट किया है तो तुम जानते होगे। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नारुतो मांगा के ऐसे 10 आइकॉनिक सीन्स जो नारुतो एनिमे में कट कर दिए गए हैं, और ऐसे भी जिसमें दोनों के बीच थोड़ी बहुत डिफरेंसेस कर दी गई हैं। सो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ओरोचिमारु's लायर। हाँ, वो झूठ जो ओरोचिमारु ने लीव्स से किया था। अब जब हिरोजेन सारुतो भी ओरोचिमारु को ढूंढ रहे होते हैं और किसी तरह वो ओरोचिमारु के इस तहखाने पर पहुंच भी जाते हैं जहाँ ओरोचिमारु अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। बट मेन बात ये है कि ओरोचिमारु जहाँ अपने ये एक्सपेरिमेंट्स करता था, एनिमे के अंदर उस सीन और उस जगह को कुछ इस तरह से दिखाया गया है, जबकि मांगा के अंदर यही सीन काफी हॉरिफाइंग और गजब का है। देखो, जब थर्ड होकागे अपनी टीम के साथ ओरोचिमारु के पास पहुंचते हैं तो देख पा रहे होगे वहाँ उसने वॉल्स पर चेन्स में लोगों को बांध रखा है, जो कि देखने पर लगता है मांगा में ओरोचिमारु और भी ज्यादा साइको विलन था। बट एनिमे के अंदर इस सीन को जैसा कि कट कर दिया गया है और इसके जगह उन जार्स को रख दिया गया है जिनमें भी इंसानी ऑर्गन्स ही थे। पर अब यहाँ पर दिखकर आ रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल्ड महसूस होता है और ओरोचिमारु का विलन साइड भी प्रॉपर प्रेजेंट किया जाता है। एनीवेज, नंबर 2, किमिमारो। ऐसा ही एक और मांगा का सीन जिसे एनिमे से हटा दिया गया है, जो कि अगर होता तो एनिमेशन की वजह से वो और ब्रूटल देखने में लगता। किमिमारो का शिकोत्सुमेयाकु, हाँ मतलब वही उसका केके गेंकाई, बोन मैनिपुलेशन या कह सकते हो बोन एक्सट्रैक्शन। और उसका यही बोन एक्सट्रैक्शन मांगा के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि जब किमिमारू अपने बॉडी से वो बोन्स निकालता है तो बॉडी का वो एरिया कुछ इस तरह से फट जाता था और फट जाने की वजह से अंदर की चीजें दिखने लगती थी, रेड रेड खून खून, जो कि ये हाँ समझा भी जा सकता है कि एनिमे में इसे क्यों नहीं दिखाया गया। बेसिकली इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि एनिमेशन में एफर्ट्स बढ़ जाता और दूसरा कि इसे टीवी पर बच्चों को नहीं दिखा सकते थे। बट डोंट नो द रियल रीजन, सो एनिमे में इसे हटा के नॉर्मल आटे से सुई निकाल रहे हो ऐसा वाला बना दिया है। खैर, नंबर 3, एज वी नो एनिमे के अंदर हमें सासुके, साकुरा, टीम 8 और टीम 10 का इंट्रोडक्शन स्टोरी के बिल्कुल शुरुआत में ही करा दिया जाता है। जब नारुतो की वजह से एक पनिशमेंट के तौर पर इरुका सेंसेई सभी को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करने को कहते हैं, तो वहाँ पर उन सभी कैरेक्टर्स का एक फर्स्ट ग्लिम्स हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन मांगा में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तुम यहाँ क्लासमेट्स देखो, वहाँ सासुके, साकुरा तो छोड़ो टीम 10 या 8 का कोई मेंबर नजर नहीं आता है। टोटली डिफरेंट लोग खड़े रहते हैं। तभी सोचने वाली बात है कि ये कैरेक्टर्स गए कहाँ और इनका इंट्रो होता कब है फिर। तो देखो, जिनमें से सासुके और साकुरा का इंट्रोडक्शन मांगा के 3rd चैप्टर में कराया जाता है। मतलब कि अगर तुम ध्यान दो तो कोनोहामारू के भी बाद में, और बाकी 6 लोगों का भी इंट्रोडक्शन चुनी एग्जाम आर्क के स्टार्टिंग में कराया गया था। बट ये चीज एनिमे में बदल दी गई थी और इनका एक छोटा इंट्रोडक्शन फर्स्ट एपिसोड में ही कर दिया जाता है। नंबर 4, नारुतो स्टीलिंग स्क्रोल सीन। ये सीन में एक्चुअली होता क्या है, नारुतो मिजुकी के इन्फ्लुएंस में एक सीक्रेट स्क्रोल चुरा लेता है। मांगा को देखते हैं तो कुछ सीन्स एनिमे में कट कर दी गई हैं, जैसे कि जब नारुतो होकागे ऑफिस पहुंचता है वो स्क्रोल चुराने, तो वहाँ उसे 3rd होकागे देख लेते हैं और नारुतो से पूछते तू यहाँ पर क्या कर रहा है। नारुतो बगैर जवाब दिए हिरुजेन पर अपना खुद का बनाया हुआ जुत्सु करता है और हिरुजेन को वहीं सुला देता है। गौर करो तो पता चले कि नारुतो ने फर्स्ट टाइम हिरुजेन से 1 वर्सेस 1 में जीता था, क्योंकि ये बुड्ढा बस बाहर से ही शरीफ है। खैर, मांगा में फिर ये भी सीन दिखाया जाता है कि नारुतो बारी बारी वो स्क्रोल्स को ढूंढ रहा है, जो कि एनिमे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। बेसिकली इसे कट कर दिया गया और इसके बाद डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि नारुतो ने वो स्क्रोल चुरा लिया है। फिर दोनों ही सीन्स में होकागे कहते हैं जाओ भाई सब लोग नारुतो से वो स्क्रोल वापस ले आओ, बिकॉज 3rd होकागे खुद इसलिए नहीं गए क्योंकि नारुतो से वो पहले ही हार चुका था और अब वो फिर से नारुतो के उस जुत्सु का सामना नहीं कर सकता था। नंबर 5, शिपुडेन वाली मांगा के अंदर जब अपने जिराए सेंसेई और नारुतो अपनी ट्रेनिंग करके कोनोहा रिटर्न आते हैं तो नारुतो जिससे पहले री इनकाउंटर करता है, मतलब जिससे वो सबसे पहले मिलता है, वो काकाशी रहता है। और तुम तो जानते ही हो एनिमे में इसे बदल दिया गया है। अब क्योंकि ऐसा कौन ही होगा जिसे पहला एपिसोड याद नहीं होगा, बिकॉज वही एनिमे के अंदर नारुतो जिससे सबसे पहले मिलता है वो साकुरा और कोनोहामारू रहते हैं और फिर वो लोग होकागे ऑफिस में जाते हैं जहाँ सुनाडे और कुछ लोगों से मिलने के बाद नारुतो काकाशी से मिलता है। वेल, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 6, तायुया नामक ये लड़की, इसे तो जानते ही होगे, और इस लड़की के साथ शिकामारू की फाइट होती है जिसमें ये शिकामारू को अपने किसी एक गेंजुत्सु में फंसा लेती है। देखो, यहाँ तक की चीजें एनिमे और मांगा दोनों में ही सिमिलर होती है, लेकिन एक खूबसूरत सीन एनिमे से कट कर दिया गया है जो कि तुम मुझसे एग्री करोगे कि एनिमे के अंदर भी होना चाहिए था। सो फाइट के दौरान जब शिकामारू उस गेंजुत्सु में ट्रैप्ड रहता है तो उसे फील होता है कि उसकी बॉडी मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डियां नजर आ रही होती है पैनल में, जो कि देखने में ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और सेंसिबल भी, क्योंकि वो एनिमे के अंदर देखने पर इंटरेस्टिंग तो रहता है पर
इसकी तरह ज्यादा डिटेल्ड नहीं है और इसे देखने के बाद जाहिर है तुम्हें भी मांगा वाला थोड़ा ज्यादा कैची लगेगा। ऑन द अदर हैंड एनिमे के अंदर ये ऐसा लग रहा हो जैसे शिकामारू के हाथों में बोन्स ही नहीं है, बट जैसा भी है ये वन टाइम ही था, सो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। नंबर 7। देखो मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों को ये कैरेक्टर याद है, लेकिन उनका मुझे श्योर है जिन्होंने मांगा पढ़ी है, क्योंकि अभी जो सीन हम देखने वाले हैं वो काफी ब्रूटल था मांगा में। बाय द वे इसका नाम काइजा है। इसे सीरीज में पहले ही आर्क में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लैंड ऑफ वेव आर्क में। हाँ, जब टीम 7 अपने पहले मिशन पर होता है। सो इसका स्टेप फादर और इसका हस्बैंड, जहाँ बाद में पता चलता है कि कहानी में ये विलन है और काइजा एज द हीरो को पकड़ लिया गया है और पकड़कर जो हालत करते हैं उसकी मांगा के अंदर वो तुम खुद देख पा रहे होगे। काइजा को इस तरह से बांध रखा है और बांधने से पहले काइजा के हाथों को काट दिया गया था, वो भी किसी तलवार या कटर जैसी चीज से नहीं, बल्कि किसी हैमर जैसे कुचलने वाली चीज से। हालांकि एनिमे के अंदर काइजा को ऐसे बांधा तो जाता है, पर उसके हाथ काटने वाले सीन को कट कर दिया गया है। नंबर 8, साकुरा लव डेट, जहाँ एक सीन है कोनोहामारू का अपने सेक्सी जुत्सु का प्रदर्शन करते हुए। वहाँ सभी के साथ साकुरा भी रहती है और कोनोहामारू जब ये जुत्सु करता है तो इसकी जलकर राख हो जाती है और इसे गुस्सा आ जाता है। और भाई कोनोहामारू भी ख्याल रखने वाला बंदा है, तो ठीक उसके गुस्सा होने के बाद वो कहता है अब तू देख, अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। फिर कोनोहामारू रिवर्स सेक्सी जुत्सु करता है एंड यू नो उसमें उसी ओरिजिनल जुत्सु का अपोजिट होता है। सो कोनोहामारू इस बार अपने क्लोन के साथ वही जुत्सु करता है, खुद को सास्के और साई में ट्रांसफॉर्म करके। फिर दोनों का दिख जाता है क्योंकि पूरा दिन का वक्त था तो साफ साफ, और फिर इसको बड़ा मजा आता है, चेहरा देखो इसका। एंड इसी से मैं समझ गया एनिमे से सीन को कट क्यों कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 9। अब जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि कुछ ऐसे भी सीन्स है जिसे एनिमे मांगा से बेटर कर देती है, उन्हें कट करके या रिप्लेस करके। तो 9 और 10 के सीन्स वही दोनों हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। मांगा के इस सीन में देखा गया है कि सासोरी का जो अपर बॉडी होता है हिरोका नाम का, वो एक नॉर्मल पपेट रहता है, यानी कि जैसा एक पपेट आमतौर पर होता है नारुतो वर्स में। लेकिन एनिमे के अंदर इसी हिरोको को ह्यूमन पपेट से रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि सैंड विलेज का एक निंजा हुआ करता था। उसे सासोरी एक पपेट बना देता है जो शील्ड और वेपन दोनों के काम आ सकता था, और अपने प्रोटेक्शन के लिए सासोरी उसे अपने अंदर से ही कंट्रोल करता था। बट फिर भी क्या ही फायदा, वो इससे हार जाता है। लेकिन ह्यूमन पपेट होना नॉर्मल पपेट से बेटर है, सो ये चेंज एनिमे इसलिए अच्छा कर देती है। नंबर 10, मांगा के हिसाब से नारुतो के साथ कोनोहामारू की रासेंगन ट्रेनिंग टाइम स्किप से पहले हुई थी। बेसिकली नारुतो के फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, जब नारुतो जिराई के साथ ट्रेनिंग पर गया भी नहीं था। बट एनिमे के अंदर इस सीन को बदल दिया गया है और नारुतो जब शिपुडेन में रिटर्न आ जाता है तब उसने कोनोहामारू को रासेंगन की ट्रेनिंग दी थी, ऐसा दिखाया गया है। अब मैं इस सीन को मांगा से बेटर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसमें कोनोहामारू भी काफी छोटा था और नारुतो तब उसे वो जुत्सु सिखाता है जब वो रासेंगन के लिए काइंड ऑफ एलिजिबल नहीं था। तो एक बच्चे के हिसाब से रासेंगन कोनोहामारू के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी बन सकता था, क्योंकि नारुतो ने जब सीखा था तब वो खुद 12 साल का था। और हमने खुद देखा है इस वाले सीन के बाद ये दोनों एक दूसरे को, अपने स्टूडेंट्स को इतना पावरफुल जुत्सु सिखाने के लिए ब्लेम करते हैं। खैर एनिमे को लेकर ये मेरा ओपिनियन था, बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। एंड नाउ वीडियो भी खत्म होने वाली है, सो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और वाकई में इस वीडियो के किसी भी मोमेंट में मजा आया हो तो लाइक मारो और कमेंट्स में भी बता देना ऐसी वीडियोस और आनी चाहिए या फिर नहीं। एंड फिलहाल के लिए मैं तुम्हें ये वाली वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा। इसमें मैंने नारुतो कितनी बार मरने से बचा है इस बारे में बात किया है। एंड या वी आर वेरी क्लोज टू रीच 10 के सब्सक्राइबर्स, तो करा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।